ये जो कार्यक्रम है ये जॉइंट कार्यक्रम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया गया कि जो हमारी ट्राइबल बेल्ट्स हैं, ट्राइबल स्टेट्स हैं, वहाँ के जो यूथ है उस यूथ को रेस्ट ऑफ इंडिया के जो हमारे सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं या स्टेट कैपिटल्स हैं वहाँ पर उनको भेजा जाए और वो देखें कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक क्या परिस्थितियाँ हैं और जहाँ पर हम आए हैं उस क्षेत्र में इस तरह की जो सारी परिस्थितियाँ हैं वो किस तरह की हैं, उसमें क्या बदलाव है, क्या अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या ऐसे विचार हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझने की बात है, अगर हम दूसरे को ही देशभक्त, राजभक्त कहने के लिए कहते रहें, उनको प्रेरित करते रहें और वो वैल्यूज़ हम अपने आप में इनकलकेट ना करें, अपने में समाहित नहीं करें, तो हम कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। तो ये जो संस्थान है जहाँ पे आपका ये 7 दिवसीय शिविर है उसमें आप देख रहे होंगे कि आनंद धाम आश्रम इसका नाम है। जहाँ पर आनंद ही आनंद हो उसी को आनंद धाम बोलते हैं। तो आप बहुत ही आपको शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे आयोजक नीलू थड़ानी का, आर के सोनी जी का और विशेषतः अमल तिवारी जी जो यहाँ के मुख्य प्रबंधक हैं कि उन्होंने आपको यहाँ पर रहने की और खाने की व्यवस्था और तमाम अन्य गतिविधियाँ जो आपकी होंगी उसके लिए इस केंद्र को चुना। तो मैं तिवारी जी के माध्यम से सुधांशु जी महाराज जो इस आश्रम के सर्वे सर्वा हैं और सारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में युवाओं को और लोगों को, जन समुदाय को प्रेरित करते हैं समाज सेवा के लिए, धर्म के प्रति अपने संस्कारित मूल्यों को जीवंत करने के लिए, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद जो है वो आपके 25 और 26 को आपका इंटरेक्शन है जो रिनोन्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, अभी भी आपका जो है वो आइस ब्रेकिंग सेशन होगा। आइस ब्रेकिंग सेशन इन द सेंस कि अगर मैं अभी देखूं तो ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जो अलग अलग ज़िलों से आए हैं और वही अपने इकट्ठा एक लाइन में बैठे हैं। जो पड़ोस वाला है पड़ोस वाले के साथ ही बैठा होगा, तो जब पड़ोस वाला पड़ोस वाले के साथ बैठेगा तो हम दूसरे राज्य को कैसे समझ पाएंगे। तो ये आपकी अपनी इंटरनल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर रहेगी कि भाई आप लोग जो हैं वो अपने साथ का जो ग्रुप है उसके साथ वार्तालाप करें, जो दूसरे स्टेट्स के साथ, दूसरे स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, वो भी तो आपका एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और बीच में हमारे जो यहाँ के माननीय सांसद हैं या दिल्ली सरकार के मंत्रीगण हैं उनसे भी आपकी इंटरेक्शन रहेगी। तो वो सारी चीज़ें जो इसीलिए हैं कि भाई आप देखें कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, अगर मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं इसी के लिए बनकर आया था। मैं इतना ही कहूँगा, आपका स्वागत करूँगा दिल्ली में कि आप यहाँ पर आए और अपने घर बार छोड़कर, मैं समझ सकता हूँ कि जो आपकी इंटीमेसी और जो आपका एनवायरनमेंट अपने घर में होता है दूसरी जगह नहीं होता, लेकिन चूँकि हम यहाँ पर ये देखने नहीं आए कि खाना पीना क्या है, ठहरना कैसा है, हम तो कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो कुछ सेकेंडरी चीज़ें होती हैं, कुछ प्राइमरी चीज़ें होती हैं। जो प्राइमरी है उसके ऊपर और सेकेंडरी है उसके ऊपर एनालाइज करके हमें फिक्स करना है कि हमारी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। तो आप सभी इस प्रेस वार्ता में और छोटी सी ब्रीफिंग में यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे आयोजक जो मंडल है तिवारी साहब, नीलू थड़ानी जी और आर के सोनी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिप्रकाश जी इस कार्यक्रम के लिंक पर्सन थे, उनको विशेष धन्यवाद कि आपने आज की ये प्रेस वार्ता संपन्न करवाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।